हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं कि पशुओं को कब्ज हो जाता है तो उसके क्या कारण होते हैं, लक्षण कैसे दिखते हैं, डायग्नोसिस कैसे की जाती है, साथ ही साथ में इसके इलाज के बारे में भी बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। कॉन्स्टिपेशन एक प्रकार की मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस होती है। इसमें क्या होता है, जो पशु होते हैं जैसे खास करके जो यंग काफ है या बछड़ा है, बछिया होती है, वो ज़्यादा फीड खा लेती है या मतलब ज़्यादा मिल्क पी लेते हैं तो चीज़ों को क्या है पचा नहीं पाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो फीसेस होता है हार्ड हो जाता है और जब फोर्स फुली करते हैं तो उसके साथ स्टूल के साथ साथ ब्लड भी आता है। उसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका मेन कारण क्या होता है। कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण यह होता है कि पानी कम पीना, फीड ज़्यादा खा लेना या अचानक से फीड चेंज कर देना, या मतलब कोई मतलब प्रॉब्लम है जैसे पेरिटोनाइटिस हो गई या मतलब पेट में कोई प्रॉब्लम है, उसके वजह से पशुओं में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इनमें आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जब पशु को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो पशु ना तो अच्छे से खा पाता है, ना प्रॉपरली पानी पीता है, उसको एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पेट में उसके मरोड़ सी दर्द होगी, और जो पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है वो अच्छे से प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, और जो रूमनल मतलब मोटिलिटी होती है वो भी कम होने लगती है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम जाती है, उनको मतलब घबराहट सी होती है, नर्वस साइन भी आपको इसमें लक्षण देखने को मिलता है। ये इसकी मतलब लक्षण आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं पहचान की, यानी कि डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो आप इसको हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर डायग्नोस कर सकते हैं। फिर दूसरा, आप इसको फीडिंग बिहेवियर को भी चेक कर सकते हैं कि मतलब फीड किस प्रकार का फीड था, कितना फीड खाया, मतलब पूरी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। फिर जो मतलब अगर इन दोनों से कंफर्म नहीं हो रहा है तो फिर आप रेडियोग्राफी भी करा सकते हैं। इसकी जो सोनोग्राफी होती है, जैसे छोटे बछड़े या बछिया हो गई, भेड़ बकरी हो गई, यदि कुत्ता बिल्ली है तो उनमें आप सोनोग्राफी भी करा सकते हैं। इस प्रकार से इसकी डायग्नोसिस की जाती है। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि हम लोग ऐसा क्या ट्रीटमेंट दें जिससे कि मतलब कोई भी एनिमल है यदि उसको कब्ज हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो उससे उसको मतलब राहत मिल सके। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, जैसे अगर रूमिनेंट एनिमल है, रूमिनेंट एनिमल में आप मैग्नीशियम सल्फेट जो आता है उसको आप यदि बड़ा पशु है तो उसको 500 से लेके 1000 ग्राम मतलब पानी में डिजॉल्व करके, मतलब एक बाल्टी पानी लेना है आपको, 500 ग्राम या 1000 ग्राम उसको मैग्नीशियम सल्फेट सफ़ेद कलर का आता है, उसको आप पानी में घोल दीजिए। घोलने के बाद आपको क्या करना है, 1-2 घंटे में मतलब जो ड्रेंचिंग बॉटल आती है उसको थ्रू आपको पिलाना है। यदि वैसे पी ले रहा है बिना ड्रेंचिंग बॉटल तो अच्छी बात है, अगर नहीं पी पा रहा है तो आपको ड्रेंचिंग बॉटल भर के आपको उसके मतलब मुंह में डालना है, ज़बरदस्ती आपको पिलाना है 1-1 घंटे के अंतराल में। यदि मैग्नीशियम सल्फेट नहीं है तो फिर आप देसी इलाज भी कर सकते हैं। देसी इलाज में जैसे कि जो भी तेल आप खाते हैं, जैसे सरसों का तेल है, सब्जी में जो आप तेल डालते हैं वही तेल आप क्या करना है अपने पशु को, जैसे गाय है, भैंस है, तो उसको 500 ml पर कैटल के हिसाब से पिला दीजिए। मतलब 500 ml, मतलब जैसे गाय भैंस है तो उसको 500 ml के समथिंग आप अपने में पिला सकते हैं। वैसे तो अगर और अच्छी बात है 3-4 लीटर पिला देंगे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन 500 ml तो मिनिमम होना ही चाहिए। अगर छोटा जैसे बछड़ा है, बछिया है, तो उसको आप 100 से 200 ml आप उसको मतलब तेल को पिला दीजिए, या मैग्नीशियम सल्फेट का जो आप सलूशन बनाते हैं तो उसको भी आप पिला सकते हैं। ये आपको पहला काम करना है। फिर दूसरा काम, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा कब्ज बन रही है, भूख नहीं लग रही है, तो आप बेला मिल्क का इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिसमें कंटेंट होता है लीवर एक्सट्रैक्ट प्लस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें आपको एंटीबायोटिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो बड़े पशु होते हैं इनमें जो इसकी डोज होती है 10 ml, इसको इंट्रामेस्कुलर लगाया जाता है,
जो छोटे पशु होते हैं उसमें 3 ml इंट्रामेच को लगाया जाता है। ये मैं अभी आपको रूमिनेंट के ट्रीटमेंट के बारे में बता रहा हूँ, अभी डॉग कैट के ट्रीटमेंट के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। तो ये आपको तीसरा काम करना है। चौथा इंजेक्शन आपको एविल का लगाना है। एविल का इंजेक्शन जो बड़े पशु हैं उसमें आप 10 ml लगा सकते हैं, जो छोटे पशु हैं उसमें आपको 3 ml लगाना है। इस प्रकार से मतलब ये कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया। अगर इससे भी अगर कब्ज की प्रॉब्लम नहीं सही हो रही है, खास करके जो यंग काल्फ है, न्यू बर्न काल्फ है, यदि उसमें अभी भी ये चीज़ें मैंने जो आपको बताई अगर इससे सही नहीं हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, लास्ट स्टेज में आपको एनीमिया देना है। एनीमिया आपको क्या करना है, जो डीएनएस की बॉटल आती है नॉर्मल सलाइन की, उसमें आप ड्रिप को इंसर्ट करना है और उसके पर रेक्टल आपको ड्रिप देनी है। उसमें चाहो तो आप जैसे कोई लिक्विड सॉल्यूशन है वो भी आप मिला सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं जैसे आयोडीन का सलूशन हो गया या लुगल्स आयोडीन का सलूशन है, वो भी आप मिक्स करके उसको मिला सकते हैं, पर रेक्टली दे सकते हैं। या फास्फेट एनीमिया मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है, वो आप अपने मतलब एनिमल को फास्फेट एनीमिया देंगे तो उससे क्या है, 1-2 घंटे बाद जो भी उसके पेट में गोबर होगा, गैस बन रही होगी, वो सब सारा का सारा बाहर हो जाएगा। ये हो गया नॉन रूमिनेंट एनिमल का ट्रीटमेंट।